हम लोग जाने गए थे सर कि एक सेल डिवीजन के बाद दूसरा जब सेल डिवीजन होता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका, जब तक दूसरा सेल डिवीजन बिगिन ना हो तब तक मतलब क्या होता है सर आपका इंटरफेस होता है। और इंटरफेस का मतलब क्या होता है सर आपका सब फेजेस होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है G⁻₁, जैसे कि मतलब क्या होता है S फेज़, और जैसे मतलब क्या होता है सर आपका G⁻₂। तो यहाँ पे है क्या सर आपका G⁻₁ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ग्रोथ फेज़ 1। तो इसमें सेल क्या करता है अपना साइज़ को ग्रो करता है, मेटाबॉलिकली मतलब क्या होता है सर आपका एक्टिव होता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि DNA को रेप्लिकेट करने का भी मतलब क्या है बन पाए। उसके साथ साथ क्या करता है सर आपका RNA सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन मतलब क्या करता है सर आपका सिंथेसाइज करता है। उसके बाद क्या है, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन DNA। हम लोग ये बात जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो लोग का मतलब क्या होता है DNA होता है और खुद अपने आप को रेप्लिकेट मतलब क्या कर सकता है ना। तो G1 फेज़ के बाद ये पढ़े थे कि मतलब जो है ना क्या बोलते हैं उसको G1 फेज़ के बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि कुछ सेल डिसाइड करता है कि हमको रिप्रोडक्शन फर्दर नहीं करना है तो वो रेस्टिंग फेज़ में क्या होता चला जाता है। और कुछ सेल क्या करता है सर आपका डिसाइड करता है कि नहीं हमको नेक्स्ट फेज़ के अंदर एंटर करना है। तो नेक्स्ट फेज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका S फेज़ है, यानी कि मतलब क्या सर आपका सिंथेसिस फेज़ है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पे मेन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे DNA मतलब क्या करता है सर आपका रेप्लिकेट करता है। क्रोमोसोम में मतलब क्या होता है सर आपका 2 क्रोमैटिड होता है, तो एक क्रोमैटिड अपना कॉपी बनाता है, दूसरा क्रोमैटिड भी अपना कॉपी मतलब क्या होता है बनाता है। तो हर DNA का मतलब क्या होता है 2 पर मतलब क्या होता है आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बताया कि मतलब अगर 2n नंबर ऑफ DNA था तो अब DNA का नंबर क्या हो गया सर आपका 4n मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है ना। और G2 फेज़ क्या है, G2 फेज़ देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका शॉर्टर फेज़ है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका प्री माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस से जस्ट मतलब क्या होता है पहले होता है। तो ड्यूरिंग दिस फेज़ द सिंथेसिस ऑफ ओनली RNA एंड प्रोटीन कंटिन्यूज एज दे रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। At the end of the stage, the cell is ready to start the next cell division and the cell further goes on. अब आइए एम फेज में एंटर करते हैं, तो पहले भी आप पढ़ चुके थे है ना, नौ पानी में दो। तो यहाँ पे आराम से बात को समझते हैं। जब तक एम फेज स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक मतलब क्या सर आपका डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ था। एम फेज स्टार्ट होने के बाद ही मतलब क्या सर आपका डिवीजन मतलब क्या सर आपका स्टार्ट हुआ है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल रीऑर्गेनाइज फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो उससे पहले क्या होना चाहिए सर आपको, उससे पहले सेल के अंदर जो कुछ भी है सबको अपने आप को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि डिवीजन के बाद हर कुछ मतलब क्या हो सर आपका राइट प्लेस में मतलब क्या हो सर आपका हो। तो पहला काम क्या होगा, क्रोमोसोम्स पहले ही मतलब क्या सर आपका डुप्लीकेट हो चुका था। जितना क्रोमोसोम्स था क्रोमोसोम्स का नंबर उसका मतलब क्या सर आपका डबल मतलब क्या सर आपका हो चुका था। जितना DNA था उसका DNA का नंबर उसका डबल मतलब क्या सर आपका हो चुका था, ठीक है ना। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स एंड ऑल द अदर सेल कंटेंट्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among the daughter cells. It occurs only in 2 steps. देखिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सिंपली देखा जाए तो 2 स्टेप है। एक है मतलब क्या है सर आपका कैरियोकाइनेसिस और एक मतलब क्या है सर आपका साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो मतलब क्या होता है 2 ही मेन फेज़ है। एक फेज़ में क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस का कंटेंट डिवाइड हो जाता है और एक फेज़ में क्या होता है फिर सर आपका साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है सबका अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कैरियोकाइनेसिस और यहाँ पे क्या है सर आपका साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का सिंपली मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का सिंपली मतलब क्या है सर आपका साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है सर आपका डिवीजन। तो ये बात समझना है, तो इसमें कोई मतलब क्या है सर आपका डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। ये तो आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि सेल डिवीजन क्या होता है सर आपका 2 टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मतलब क्या होता है सर आपका मियोसिस। तो सारा का सारा सेल डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है माइटोसिस के द्वारा ही आकर करता है। बस मतलब क्या होता है सर आपका हायर बीइंग में
मतलब रिप्रोडक्शन जब होता है तब मतलब क्या होता है सर आपका मियोसिस होता है। तो एम फेज़ का मतलब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका माइटोटिक फेज़ ही है, मियोसिस वाला फेज़ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। मियोसिस के बारे में डिटेल में मतलब क्या है सर आपका नेक्स्ट चैप्टर में मतलब क्या है सर पढ़ा जाएगा, और इस चैप्टर में हल्का सा मतलब क्या है सर आपका ब्रीफ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए तो माइटोसिस, in this type of division the chromosomes replicate themselves and get equally distributed into daughter nuclei। इसमें सिंपली क्या होता है, देखिए डीएनए से ही बनता है, मतलब बहुत सारा डीएनए मिलकर मतलब बनाता है क्रोमोसोम्स। तो अगर माइटोसिस हो रहा है ना तो क्रोमोसोम चुपचाप अपने आप को मतलब क्या असर आपका रेप्लिकेट कर देगा, और रेप्लिकेट करने के बाद मतलब क्या असर आपका आधा क्रोमोसोम्स इस तरफ चला जाएगा और आधा क्रोमोसोम्स मतलब क्या असर आपको उस तरफ मतलब क्या असर आपका सिंपली चला जाएगा, ठीक है ना। द क्रोमोसोम नंबर इन द पैरेंटल एंड द प्रोजेनी रिमेन्स द सेम, क्योंकि डिवाइड होने से पहले जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पैरेंट में क्या था 2n था, तो अब तो मतलब क्या असर आपका रेप्लिकेट करने के बाद 4n हो गया है। तो जब डिवीजन हुआ जब डिवीजन होगा तो फिर 2n हो जाएगा पहले की तरह नंबर, नहीं समझे, क्योंकि पर्टिकुलर स्पीसीज़ का क्रोमोसोम्स का नंबर मतलब क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए 2n तो 4n लिखा है, और जब डिवाइड होगा तो मतलब क्या फिर 2n मिल जाएगा, जैसे पहले 2n था, है ना। तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी बराबर मिल रहा है तो इसलिए इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल वो होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पास आकर क्या होता है सर आपको नहीं लिखा है, बिकॉज इट ऑलवेज अकर इन सोमैटिक सेल्स। माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स in diploid somatic cells of animals. In plant, mitotic cell division is seen in both haploid and diploid cells. वो अभी छोड़ दीजिए। It is known as the phase of actual cell division. It starts with the division of nucleus, followed by the separation of daughter chromosomes. तो जिससे डिवाइड होता है उसको कहा जाता है मदर सेल, और डिवाइड होने के बाद जो मिलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या डॉटर सेल। और इसमें दो मेन प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस, इससे क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका साइटोकाइनेसिस आता है, उससे क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म भी फर्क हो जाता है। साइटोप्लाज्म फर्क हो जाता है तो क्या हो जाता है सर आपका सेल डिवाइड हो चुका होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली दो ही फेज़ है, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियस का कंटेंट कैसे डिवाइड कर रहा है, और एक मतलब क्या है सर आपका साइटोकाइनेसिस जो ये दिखा रहा है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कैसे मतलब क्या आपका डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आते हैं कैरियोकाइनेसिस में। इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट्स। पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स के पास 2n था तो मतलब डिवाइड करने के बाद मतलब क्या होगा सर आपका डॉटर के पास जो मतलब क्या होगा सर आपको 2n ही होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा, पहले पेरेंट्स जो अपने पास जो क्रोमोसोम्स है उसको डबल करेगा, उसके बाद आधा मतलब क्या करेगा सर आपका बांट देगा। समझ रहे बात क्या आपने ना। तो मतलब ह्यूमन्स में भी ऐसा नहीं हो सकता डबल हो जाता है? ह्यूमन्स में भी मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा होता है, क्योंकि आपको क्या पता है ह्यूमन्स का भी सारा जो ग्रोथ होता है, जो वेयर एंड टेयर होता है, रिपेयर होता है, उसमें सारा में क्या होता है सर आपका माइटोसिस इस्तेमाल होता है। बस रिप्रोडक्शन के वक्त मतलब क्या होता है सर आपका मायोसिस इस्तेमाल होता है। तो जब मायोसिस आएगा तो उसके बारे में क्या करेंगे सर आपका पढ़ेंगे। आप समझ गए बात क्या आप ना, यानी कुछ चोट अगर लग गया तो रिपेयर अगर हो रहा है तो वहाँ पे मायोसिस इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ पर म्यूसिस इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि मायोसिस इस्तेमाल करने के लिए हमको मतलब कि आधा पैर चाहिए होगा किसका, माँ का, आधा पैर बाप को चाहिए होगा, तो फिर बड़ा होने के बाद कहाँ से वो सब होगा, हो सकता है। तो उसका भी आप छोड़ देंगे मतलब क्या सर आपका माइटोसिस को अच्छा समझिए, उसके बाद वहाँ पर लोग समझेंगे। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पैरेंट, वो हो चुका था। तो अब दो फेज़ आप जानते हैं ना, तो एक फेज़ का नाम मतलब क्या है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस क्या हो रहा है सबको डिवाइड हो रहा है, और एक फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या हो रहा है सर आपका साइटोप्लाज्म मतलब क्या हो रहा है सबको डिवाइड हो रहा है। तो अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है सर आपका सेवरल फेज़ है। तो कैरियोकाइनेसिस का सेवरल फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है प्रोफेज़, ओके, मेटाफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, और मतलब क्या है सर आपका टेलोफेज़। देखिए एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट किया एम फेज़ के साथ, और हम लोग म्यूसिस के बारे में बात तो कर नहीं रहे, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में सर आपका माइटोसिस के बारे में। तो ये माइटोटिक फेज़ है। अब माइटोटिक फेज़ का मतलब क्या है सर आपका दो मेन फेज़ है। दो मेन फेज़ का नाम क्या है सर आपका, एक का नाम है मतलब क्या कैरियोकाइनेसिस, और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है सर आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है,
और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म कट जाता है और उसके बाद सेल क्या होता है सर आपका अलग अलग हो जाता है। तो अभी हम लोग मतलब क्या है ना सर आपका क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में जा ही नहीं रहे हैं हम लोग, क्या कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है ना। अब कैरियोकाइनेसिस का कितना फेज है देखिए, 4 फेज। क्लियर है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं देखिए, पहला फेज़ का नाम कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज़ का नाम क्या है, प्रोफेज़। दूसरा फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका मेटाफेज़। तीसरा फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका एनाफेज़। और चौथा फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका टेलोफेज़। ये बताया समझ में, ठीक है। सर जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। हाँ साइज़ छोटा हो जाता है, तभी तो उसको मतलब क्या है सर आपका दोबारा सेल डिवीजन करने के लिए इंटरफेज़ में एंटर करना पड़ रहा है, ताकि वो उस साइज़ तक मतलब क्या हो सर आपका ग्रो कर जाए। अगर उसी साइज़ का होता तो उसको इंटरफेज़ का इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता ना। हम लोग तो पढ़े अभी इंटरफेज़ में रहता है। फिर इंटरफेज़ से मतलब क्या है सर आपका सिंथेसिस फेज़ 2 में आने के बाद तब जाके उस लायक होता है कि मतलब क्या दोबारा से डिवाइड मतलब क्या कर पाए। तो अगर छोटा नहीं होता, कम ही नहीं होता, तो इतना इंतज़ार थोड़ी करना पड़ता है ना। हाँ सकते हैं सर। तो अब यहाँ पे सिंपली मतलब क्या कहते हैं सर आपका बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेज़ नाम याद रखिएगा, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और क्या है सर आपका टेलोफेज़। तो यहाँ पे आइए, प्रोफेज़, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज़ ऑफ माइटोसिस। ड्यूरिंग दिस फेज़ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर टेक्स प्लेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो होता क्या है ना सर आपका धागा की तरह मतलब क्या होता है ना सर आपका पूरा क्रोमोसोम्स फैला रहता है। और जब पूरा क्रोमोसोम्स फैला रहता है ना, उसको क्रोमोसोम बोला भी नहीं आता है, क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन फाइबर बोला जाता है। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका इस फेज़ में क्या होता है सर आपका वो कंडेंस होके मतलब मोटा मोटा होने लग जाता है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ माइटोसिस। ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। कंडेंस होगा तभी तो क्रोमोसोम मतलब क्या सर आपका बनेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फेज आर एज फॉलोज। तो ये फेज पहचान में कैसे आता है, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडिनली फॉर्मिंग 2 क्रोमैटिड्स। तो होगा क्या सर आपको बताइए, वो क्रोमोसोम्स क्या करेगा, ब्रेक करके बनाएगा मतलब क्या सर आपका 2 क्रोमैटिड जॉइंट टू ईच अदर एट पॉइंट कॉल्ड मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर। तो ये क्रोमोसोम्स है, एक पार्ट एक क्रोमैटिड, दूसरा पार्ट मतलब क्या सर आपका दूसरा क्रोमैटिड है, और बीच में जो चीज़ उसको जोड़ के रखा है उसका नाम मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है ना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। तो न्यूक्लियस को क्या चीज़ कवर करके रखा था, न्यूक्लियस को कवर करके रखा था मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो सब क्या हो गया सर आपका डिसअपियर हो गया। अब उसके बाद क्या है सर आपका द सेंट्रोसोम splits into 2 centrioles and thus initiating the division of the cell। तो ये जो चीज़ है ना सेंट्रोसोम, मतलब ये जो सेंट्रोमियर को सेंट्रोसोम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेंट्रोसोम मतलब क्या करता है सर आपको स्प्लिट करता है, स्प्लिट करके मतलब क्या होता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, एक मतलब क्या होता है सर आपको नीचे की तरफ मतलब क्या होता है सर आपको जाता है। तो सेंट्रोसोम अलग चीज़ है और सेंट्रोमियर अलग चीज़ है। सेंट्रोमियर उन लोगों का मिड पॉइंट रहता है जो उन लोगों को जॉइंट करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो इनिशिएट कौन किया सर आपका सेंट्रोसोम, सेंट्रियोलस डेवलप्स वेरी फाइन माइक्रोट्यूबुलर फिब्रिल्स। तो वो मतलब क्या किया सर आपका, ये सब फिब्रिल्स है जो मतलब क्या सर आपका सेंट्रोसोम से मतलब क्या सर आपका निकला, बल्कि सेंट्रियोलस से निकला। उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एस्ट्रल रेज। ये एस्ट्रल से मतलब क्या निकलेगा सर आपका एस्ट्रल रेज निकलेगा, और दोनों मतलब क्या सर आपका अपोजिट पोल्स की तरफ मतलब क्या सर आपका जाएगा। Between 2 aster very fine proteinaceous thread like structure develop called मतलब क्या सर आपका स्पिंडल फाइबर। बाद वाला फेज में आपको स्पिंडल फाइबर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छे से मतलब क्या और सर आपका नज़र आ रहा है ना। इन प्लांट्स डेवलपमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अकर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रियोलस। तो प्लांट सेल अगर है तो उसमें भी क्या होगा सर आपका स्पिंडल फाइबर तो बनता है, लेकिन उसमें स्पिंडल फाइबर बनता है विदाउट मतलब क्या सर आपका सेंट्रियोलस। ये बताया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब यहाँ पे आते हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है। द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस स्टार्ट्स विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द लेट प्रोफेज। जो एकदम लास्ट वाला प्रोफेज में क्या होता है सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्पिंडल फॉर्म्ड इन द प्रोफेज।
तो सारा का सारा क्रोमोसोम्स अपने आप को मतलब क्या है सर आपको इक्वेटर में लाके मतलब क्या करता है सर आपको अरेंज कर देता है कहाँ पे, मेटाफेज में। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो स्पिंडल फाइबर द एक्सटेंडेड टुवर्ड द क्रोमोसोम्स। तो स्पिंडल फाइबर मतलब क्या है, पोल से लेके क्रोमोसोम तक मतलब क्या होता है सर आपको फैला हुआ होता है। उसके बाद क्या है सर आपको शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। क्रोमोसोम और ज़्यादा मतलब क्या होता है, थिक हो जाता है ना। और क्रोमोसोम और ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपको शॉर्टर मतलब क्या होता है सर आपको हो जाता है। क्रोमोसोम्स अलाइन और अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर इन वन प्लेन नोन एज मतलब क्या सर आपको मेटाफेजिक प्लेट। तो जो लाइन में अपने आप को अरेंज किया उसको कहा गया मतलब क्या सर आपको मेटाफिजिक प्लेट। उसके बाद क्या हो रहा है, द शॉर्टेस्ट फेज अमंग ऑल ऑफ द माइटोसिस। इसमें हो रहा क्या है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स टू सिस्टर क्रोमैटिड of each chromosome separate each other due to constriction of the spindle fiber. They move on the opposite poles. The spindle fibers elongate and the cell becomes मतलब क्या सर आपका longer। तो अब क्या टानना स्टार्ट हो गया, स्पिंडल फाइबर मतलब क्या सर आपका elongate किया और सेल बन गया मतलब क्या सर आपका longer। तो एक क्रोमोसोम बना था एक क्रोमैटिड से, एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा क्रोमैटिड मतलब क्या हो रहा है दूसरा पोल की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और सेल पे मतलब क्या हो गया सर आपका elongate हो गया। तो यहाँ ये शॉर्टर फेज आना फेज क्यों, बस वो elongate का मतलब क्रोमोसोम्स दो हिस्सा में बढ़ जा रहा है और एक पोल की तरफ जाना चालू कर रहा है, दूसरा मतलब क्या होता है दूसरा पोल की तरफ जाना चालू कर रहा है। आना फेज में यही हुआ और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। अब टेलोफेज में क्या होगा बताइए, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर अपना काम कर चुका है, पोल्स तक पहुंचा चुका है, तो मतलब क्या सर आपका दोबारा से डिसअपीयर कर जाएगा। क्रोमोसोम रीच द रेस्पेक्टिव पोल्स, जिस क्रोमोसोम्स को जो पोल में पहुँचता था वो पोल में मतलब क्या पहुँच गया। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका क्रोमोसोम जो है अपना इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा और फिर से बन जाएगा मतलब क्या क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिड्स लेंथन टू बिकम क्रोमैटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रीफॉर्मिंग अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियस ऑल्सो रिअपीयर्स। तो अब देखिए एक ही काम बचा है, क्या काम बचा है कि यहाँ से आके कट जाए तो दोनों सेल मतलब क्या सर आपको डिवाइड मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। और वहाँ से कटने को यानी कि साइटोप्लाज्म में कटने को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको साइटोकाइनेसिस। लेकिन ये जो हम लोग पढ़े हैं हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं सर आपका माइटोसिस के बारे में पढ़े हैं। म्यूसिस के बारे में क्या पढ़े हैं सर आपका नहीं पढ़े हैं। At the end of mitosis, the division of cytoplasm and equal distribution of cell organelles in two daughter cells occurs by the process of cytokinesis. The process of cytokinesis occurs differently in plants and animal cells. Cytokinesis in animal cell take place by furrowing, यहाँ पे furrowing हो रहा है। और प्लांट सेल रहता तो एक प्लेट आता, प्लेट आके दोनों मतलब काट के निकल जाता है ना। तो आप आगे आइए, ये प्लेट दिखाया ना। प्लांट सेल में क्या है सर आपका फरोइंग हो रहा है, डीपन हो के मतलब क्या हो रहा है कट के निकल जा रहा है। यहाँ पे प्लेट आ रहा है जो काट के मतलब क्या है सर आपका निकल जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है, तो बता क्या रहा है सर आपको जेनेटिक स्टेबिलिटी। तो माइटोसिस हेल्प इन मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट्स। तो माइटोसिस में क्या होता है सर आपका जितना पेरेंट्स का क्रोमोसोम का नंबर था सेल में, डॉटर का क्रोमोसोम का नंबर भी मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही होगा। वो कैसे करता है सर आपका, पहले अपने आप को डबल करता है, फिर डबल करके मतलब क्या करता है सर आपको हाफ ऑफ कर देता है। सर अगर ज़्यादा या कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा सर। ज़्यादा या कम मतलब क्या हो नहीं सकता है सर, ज़्यादा या कम मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। ज़्यादा या कम हुआ तो मतलब क्या सर आपका समझिए आइडेंटिटी मतलब क्या सबका चेंज कर जाएगा, होगा नहीं ज़्यादा कम। आइडेंटिटी चेंज कर जाएगा तो वो ह्यूमन ही नहीं रहेगा। डेफिनेट नहीं, ज़्यादा कम मतलब वहाँ पे सेल मतलब फिर उसका मतलब रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ बात समझिए, जेनेटिक और ये ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के लिए तो फिर इस्तेमाल ही नहीं करता है ना सर। ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है मतलब क्या सर आपका मायोसिस। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी, माइटोसिस हेल्प इन मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट्स ग्रोथ, वो आप सब कर सकते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होता है सर आपका इस्तेमाल किया जाता है मतलब क्या सर आपका माइटोसिस। रिप्लेसमेंट के लिए तो इस्तेमाल मतलब क्या होता है किया ही जाता है। अब यहाँ पे म्यूसिस मतलब क्या शॉर्ट में, तो शॉर्ट में यहाँ पे मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए। देखिए वहाँ पे मदर क्या कर रही थी, 2 एन दे रही थी अल्टीमेटली दोनों डॉटर को,
मदर के पास भी क्या था आपका 2n था, और मदर मतलब क्या करे थी अल्टीमेटली दोनों डॉटर को मतलब क्या सबको 2n ही दे रही थी ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब माइसिस में क्या होगा ना सर, आपका 2n अगर चाहिए ना तो n देगा मतलब कौन है सर, आपका फादर, और n देगा मतलब क्या है सर, आपका मदर। अब समझे बात क्या आपने, वहाँ पे 2n अगर चाहिए था दोनों डॉटर को, तो 2n दोनों डॉटर को किसके द्वारा मिला था, मदर के द्वारा ही मिला था। अब यहाँ पे अगर 2n चाहिए तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका 2n में से n किसके पास से आएगा, मदर के पास से आएगा, और n किसके पास से आएगा सर, आपका फादर के पास से आएगा। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं, in this division the chromosome number is reduced in such a way that each daughter receives only half a set of chromosome present in the parent cell। जो बात बोला वो समझ में आ गया। मतलब मदर के अंदर 2n अगर है तो मदर 2n नहीं देगी, फादर के अंदर 2n अगर है तो फादर 2n नहीं देगा, मदर भी n देगी, फादर में मतलब क्या देगा सर, आपका n मतलब क्या देगा सर, आपको देगा। लेकिन इससे पहले जो पढ़े मदर के अंदर 2n था तो मदर दोनों डॉटर को 2n ही दिए। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, तो इसलिए उसको कहा गया था डिप्लॉयड, जो हम एक्सप्लेन नहीं किए थे। इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर, आपका हैप्लॉयड। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो देयरफॉर meiosis इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडक्शनल डिवीजन। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 haploid cells from a diploid cells. Meiosis is restricted to reproductive cells और sex cells. It result in the formation of gametes. तो गैमेट्स जो बनता है चाहे प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब क्या होता है सर, आपका meiosis के द्वारा ही मतलब क्या होता है आपका बनता है। पॉलिनेशन में अगर पढ़े तो उसमें भी यही सब चीज़ हो रहा था। अब यहाँ पे आके समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, आपका meiosis 1। इट इज़ अ heterotypic or reductional division. Here the parental chromosome replicate to form identical sister chromatids. The number of chromosomes reduces from diploid to haploid। जो आपको पहले समझा चुके हैं। मतलब देना तो मतलब जो है ऑफस्प्रिंग को चाहिए मतलब क्या सर, आपको 2n, लेकिन सिंगल पेरेंट क्या करेगा सर, आपका 2n कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिंगल पेरेंट मतलब क्या सर, आपका नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, तो मतलब क्या हो गया सर, आपका हैप्लॉइड हो गया, यानी कि हाफ हो गया। Meiosis 2 is a homotypic or mitosis like equational division. Here the haploid nuclei divide mitotically to produce 4 daughter nuclei। इसके बारे में पढ़ना भी आपको नहीं, इसके बारे में मतलब क्या सर आपको पढ़ना है। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट, वेरिएशन ड्यू टू मतलब क्या सर, आपको क्रॉस ओवर। देखिए माइटोसिस में क्या होता है ना सर, आपका समझिए इससे मतलब क्या है ना सर, आइडेंटिकल कॉपी बनता है डॉटर, यानी मदर जैसी थी एग्जैक्टली वैसे ही मतलब क्या करेगी सर, आपको डॉटर बनेगी। लेकिन मतलब क्या है ना meiosis में कितना कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या सर, आपको फादर की तरफ से आएगा, कितना कैरेक्टरिस्टिक मदर की तरफ से आएगा, और कौन कौन सा फादर की तरफ से आएगा, कौन कौन सा मदर की तरफ से आएगा, आपको मतलब क्या सर आपका नहीं पता है। तो उसमें मतलब क्या होता है, आपको वैरायटी का ऑप्शन मतलब क्या होता है सर, आपका मिलता है। तो दुनिया में जितना ये वैरायटी आप देख रहे हैं ना, वो मतलब क्या सर, आपको माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए नहीं है, बल्कि मतलब क्या है सर, आपका meiosis के लिए है। यानी आप समझिए कि ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन अगर मतलब क्या होता है सर, आपका माइटोसिस के द्वारा होता है ना, तो क्या होता पता है, मतलब समझिए हर बच्चा 2 माँ पेरेंट्स हो नहीं सकता था, एक ही पेरेंट्स होता। अगर एक पेरेंट्स मतलब क्या होती, मदर होती, तो हर डॉटर जो है एग्जैक्टली अपनी मदर की तरह होती। समझी बात क्या होगा ना, मतलब वेरिएशन में कोई चांस मतलब क्या होता, आपका नहीं होता। अब आ जाइए, तो ये दोनों के बीच का मतलब क्या है सर, आपका डिफरेंस लिखा हुआ है, ये बस पढ़ लीजिए, 40 पढ़ लीजिएगा। देखिए धागा 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 जो फैला हुआ तो कहा जाता है मतलब क्या, क्रोमैटिन फाइबर्स। डिवीजन के वक्त मतलब इकट्ठा जब हो जाता है तो बन जाता है मतलब क्या, क्रोमोसोम्स। दोनों मतलब क्या सर, आपका अलग अलग चीज़ मतलब क्या सर, आपका नहीं है एक ही चीज़ है। और क्रोमोसोम से बना होता है मतलब क्या होता है सर, आपको 2 क्रोमैटिड से बना होता है, और 2 क्रोमैटिड को जोड़ के क्या लगता है सर, आपका सेंट्रोमियर। आप पढ़ें तो आ जाइए। They were discovered by Swiss botanist Carl Wilhelm von Nageli in plant cell in 1842. Chromosomes were named so by मतलब क्या सर, आपका Welder because of their feather feature of uptaking the color of the stain. They were treated with for various studies. तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से पहले स्टेन किया जाता है, तो वो लोग स्टेन ले लेता था, इसलिए उसका नाम मतलब क्या, क्रोमोसोम। तो क्रोमो कनेक्शन मतलब क्या, कलर से होता है। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जो भी मतलब विरासत में बच्चा मतलब क्या करता है, बायोलॉजिकली माँ बाप से लेता है, वो आता है क्रोमोसोम के
अंदर। अब आप बोलेंगे डीएनए के अंदर आता है सर, हम बोलेंगे हाँ सर डीएनए के अंदर आता है सर। तो फिर आप कैसे बोलो क्रोमोसोम के अंदर आता है सर? हाँ सर क्रोमोसोम के अंदर भी आता है सर। दोनों बात सही है। दोनों बात क्या सही है देख लीजिए, दोनों बात में कोई विरोधाभास मतलब क्या है सर आपका नहीं है। विरोधाभास मतलब क्या होता है सर आपका? हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम लोग सुने कि मतलब क्या है सर आपका विरासत जो मुंतकिल होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? बायोलॉजिकली डीएनए के द्वारा होता है। और यहाँ पे बता रहा है कि विरासत जो मतलब क्या होता है मुंतकिल हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका क्रोमोसोम के द्वारा हो रहा है। और हम आपको बोले कि दोनों बात मतलब क्या सर आपका सही है ना? तो कैसे देखते हैं? क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ यूनिट हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटी का यूनिट को कैरी करता है क्रोमोसोम्स, और हेरिडिटी का यूनिट क्या है सर आपका? जीन्स है, ठीक है। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन आवर बॉडी ऑल द सेल्स हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर सेल का मतलब क्या होता है सर आपका? स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स को बताया गया कि मेटाफेज में आप क्या कर सकते हैं? आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला आता है प्रोफेज। प्रोफेज में ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि प्रोफेज में क्या होता है? धागा टाइट होता है। धागा मतलब क्या होता है? थिक होता है। धागा नज़र आने लगता है, लेकिन धागा मतलब क्रोमोसोम बनता नहीं है। तो कब दिखाया जा सकता है? मेटाफेज में, यानी कि प्रोफेज के बाद वाला फेज जो आता है मेटाफेज। क्या फेज है सर आपका? प्रोफेज है, मेटाफेज है, टेलोफेज है, एनाफेज के बाद टेलोफेज है। अब आ जाइए, तो दो क्रोमैटिड से मिलके मतलब बनता है मतलब क्या है सर आपका? क्रोमोसोम। और दोनों मतलब क्या है सर आपका? बीच में कंस्ट्रक्शन, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? सेंट्रोमियर है। वो दोनों जानते हैं। द पार्ट्स ऑफ क्रोमैटिड ऑन टू साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर आर रेफर टू एज आर्म्स। आर्म्स की तरह लगता भी है, छोड़ दिए उसको, आप यहाँ पे आ जाइए। द क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ सीरियली अरेंज्ड स्वेलिंग और बीट लाइक एग्रीगेट्स इन देम कॉर्ड, मतलब क्या है सर आपका? क्रोमोमियर। वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए। काम के बाद कहाँ पे है? ये आपको बुक में सब नहीं है, तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? दे डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना हो, एंजाइम बनाना हो, मॉलिक्यूल बनाना हो, सबको डायरेक्ट कौन करता है? सबका डायरेक्टर कौन है? क्रोमोसोम है। दे कंट्रोल द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ही कंट्रोल करता है, सेल का ग्रोथ भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करता है, और डिफ्रेंसिएशन भी। यानी बच्चा एम्ब्रियो के अंदर मतलब एक टाइम आता है कि सारा सेल इस तरह का होता है, फिर अलग अलग सेल मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह का बनता है। तो डिफ्रेंसिएशन को भी कंट्रोल कौन करता है? सर आपको क्रोमोसोम करता है। दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी मेल हो गया या फीमेल हो गया, ये भी मतलब क्या क्रोमोसोम का काम है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय इंड्यूसिंग। क्रोमोसोम का काम कैसे? मेल क्रोमोसोम तो दोनों की तरफ कैसे? से आ रहा है ना सर, तो कैसे पता चलता? हम बता रहे हैं आपको कैसे। वो मतलब क्या आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम का मतलब क्या सर आपका मैटर है। समझे बात क्या आपका ना? तो दोनों की तरफ से आ रहा है, तो किसका कौन सा एक्टिवेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाइए, तो अभी की लिखा समझ लीजिए कि मतलब क्या सर आपका सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी तरह का एवोल्यूशन अगर हो रहा है तो वो मतलब क्या हो रहा है सर? क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएशन भी, they transfer the genetic information of an organism to next generation. जीन्स क्या पढ़ा था हम लोग बताइए? हम लोग ये पढ़ा था कि मतलब क्या है सर आपका हेरिडिटी का यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? जीन्स होता है। नाम हम आप पढ़ लीजिएगा कि जेम्स वॉट और मतलब क्या सर आपका फ्रांसिस क्रेग, वो सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए। क्या सिंपल बात समझिए बताइए? डीएनए मॉलिक्यूल दो हेलिकल स्ट्रैंड से बना है। तो आपको दो हेलिकल स्ट्रैंड नज़र आ रहा है। एक हेलिकल स्ट्रैंड ये वाला है और दूसरा हेलिकल स्ट्रैंड मतलब क्या सर आपका? ये वाला है। ये बताया समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। डीएनए मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका? दो हेलिकल स्ट्रैंड से बना है और इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका? है नहीं। उसके बाद अभी क्या which are unbranched and twisted around a common axis. Each deoxyribonucleotide unit consists of मतलब क्या सर आपका? 3 बेसिक मॉलिक्यूल्स। तो एक का नाम मतलब क्या सर आपका? फोस्फेट,
और एक देखिए फॉस्फेट है, शुगर है और मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजनस बेस है। फॉस्फेट है, शुगर है और मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजनस बेस है। तो डीएनए क्या चीज़ से बना है? 2 हेलिकल मतलब क्या सर आपका स्ट्रैंड है। अब बना क्या चीज़ से सर आपका? तीन फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है। फॉस्फेट है, शुगर है और क्या है सर आपका? नाइट्रोजनस बेस है। तो शुगर जो है उसमें मतलब क्या सर आपका 5 कार्बन है। ये बात का मतलब क्या ध्यान में मतलब क्या सर आपका रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, नाइट्रोजनस बेस में बी अ 9 मेंबर्ड डबल रिंग प्यूरीन, एडेनाइन, गुआनाइन और 6 मेंबर मतलब क्या सर आपका सिंगल रिंग। अब देखिए वो सब छोड़ दीजिए, नाइट्रोजनस बेस हो सकता है आपका एडेनाइन, जो आपके बुक में लिखा उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। एडेनाइन, गुआनाइन या फिर मतलब क्या सर आपका थाइमाइन होगा, या फिर मतलब क्या होगा सर आपका साइटोसिन होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ये नाइट्रोजनस बेस से मतलब क्या बनता है सर आपका? स्ट्रैंड बनता है। स्ट्रैंड का मतलब क्या है सर आपका? लैडर का रंग। जिस चीज़ को पकड़ पकड़ के लैडर में चढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? रंग। तो यहाँ पे आप एक बात बताइए कि हम लोग क्या पढ़े अभी कि डीएनए बनता है क्या चीज़ से? फॉस्फेट ग्रुप से बनता है, पेंटोस शुगर से बनता है और क्या बनता है सर आपका? नाइट्रोजनस बेस से बनता है। तभी हम लोग क्या करें सर आपका? नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या है सर आपका? नाम पढ़ लें। और नाइट्रोजनस बेस का नाम क्या है सर आपका? एडेनाइन, ठीक है, गुआनाइन, उसके बाद क्या है सर आपका? थाइमाइन, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका? साइटोसिन। ये बताया समझ में ना। अब थोड़ा सा एक बात जानना पड़ेगा। देखिए ये गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, क्या है सर आपका? थाइमाइन, एडेनाइन। तो आप बार बार अब देखिएगा कि गुआनाइन मतलब हमेशा मतलब क्या है सर आपका? साइटोसिन के साथ ही मतलब क्या हो रहा है? रंग बना रहा है। GC। और थाइमाइन जो है वो हमेशा मतलब क्या हो रहा है सर आपका? एडेनाइन के साथ ही मतलब क्या है सर आपका? रंग बना रहा है। हाँ ये हो रहा है, कभी गुआनाइन यहाँ पाया जा रहा है और साइटोसिन यहाँ पाया जा रहा है, और कभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका? गुआनाइन यहाँ पाया जा रहा है और साइटोसिन मतलब क्या हो सर आपका? यहाँ पाया जा रहा है। तो नाइट्रोजनस बेस 4 है। 4 का नाम मतलब क्या है सर आपका? एडेनाइन, गुआनाइन और क्या है सर आपका? थाइमाइन और मतलब क्या है सर आपका? साइटोसिन। तो ये याद रखना पड़ेगा, गुआनाइन हमेशा मतलब क्या करेगा सर आपका? रंग बनाए किसके साथ मिलकर सर आपका? साइटोसिन के साथ में मिलके। और थाइमाइन हमेशा मतलब क्या है सर आपका? रंग बनाए किसके साथ मिलकर सर आपका? एडेनाइन के साथ मिलकर रंग बनाएगा। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। गुआनाइन देखिए नाइट्रोजन स्पेस है, पेंटोस शुगर है और क्या है सर आपका? फॉस्फेट है। तो रंग किससे बन रहा है? नाइट्रोजन बेस से। और नाइट्रोजन बेस मतलब क्या है सर आपका? 4 टाइप का है, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन और मतलब क्या है सर आपका? साइटोसिन। बेस के बारे में जानना है कि गुआनाइन हमेशा मैच करे किसके साथ? साइटोसिन के साथ। और थाइमाइन हमेशा मैच करे किसके साथ सर आपका? एडेनाइन के साथ, है ना। ये बताया समझ में ना। तो ये मिल के बना रहा है मतलब क्या है सर आपका? रंग। रंग मतलब क्या है सर आपका? लैडर का रंग, ठीक है ना। द बैकबोन ऑफ द डीएनए चेन इज बिल्ड अप ऑफ अल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक फॉस्फेट ग्रुप। और ये दोनों के बीच मतलब क्या है सर आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब ये गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में भी, और मतलब क्या एडेनाइन और इसके बीच में भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बात नहीं समझते। अभी क्लास को छोड़ दिए, जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक तो समझ आएगा। एज एन इन्फॉर्मेशन क्या है सर आपको? याद रख लीजिए। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन से क्या बन रहा है सर आपका? ये लैडर का साइड का मतलब क्या जगह बन रहा है। तो वो छोड़ के अब आगे हम लोग निकलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो अब एक बात समझिए कि डीएनए मिल के बनाता है मतलब क्या है सर आपका? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम मतलब क्या होता है सर आपका? मिल के बनाता है मतलब क्या है सर आपका? क्रोमोसोम। तो मतलब क्या है ना सर आपका? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डीएनए मिल के बनाता है मतलब क्या? क्रोमोसोम। और उसका अलग अलग जीन मतलब क्या होता है सर आपका? अलग अलग लेंथ का होता है। कोई जीन मतलब क्या होता है? बड़ा होता है जो कम डीएनए से बना होगा, ज़्यादा डीएनए से बना होगा। कोई जीन जो होता है वो मतलब क्या होता है? छोटा होता है, जो मतलब क्या होगा सर आपका? कम डीएनए से मतलब क्या होगा सर आपका? बना होगा। तो जीन का कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होता है। जीन का मतलब क्या होता है सर आपका? लेंथ वैरी करता है। वो कोड की तरह आप समझिए, जैसे सिंपल स्नेक वाला को गेम अगर बनाना है तो कोडिंग मतलब क्या कम करना पड़ेगा। ये सर अब जैसे बोल रहे थे कि जीन में भी रहता है क्रोमोसोम, मतलब डीएनए, और तो उसका आंसर तो आपको मिल गया ना सर। डीएनए में हेरिडिटी मतलब क्या? हेरिडिटी रहता है। तो डीएनए से क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है सर? क्रोमोसोम। तो सब एक ही मतलब क्या फंक्शन कर रहा है। कभी छोटा पार्ट का नाम लिया जा रहा है, कभी मतलब क्या सबका बड़ा पार्ट का नाम लिया जा रहा है ना। जीन किससे बना है? डीएनए से, ठीक है ना। और जीन मिलके क्या बनाता है सर आपका? क्रोमोसोम। तो अगर कोई बोले कि मतलब क्या सर आपका डीएनए मतलब हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो गलत बोला क्या? नहीं गलत बोला। कोई अगर बोले न्यूक्लियोसोम कैरी करता है, तो भी गलत नहीं बोला। कोई अगर बोले कि मतलब क्या है सर आपका जीन कैरी करता है, तो भी गलत नहीं बोला। लेकिन एक्चुअली में क्या है सर आपका एक पर्टिकुलर यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका जीन होता है। ये बताया समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका याद करके रखना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में? चलिए फिर ठीक है ना। इसको यहाँ तक रहने दिए तो ये आपको हो गया है ना।